यहाँ पर क्या कर लिया गाइस, आपने ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड आउट कर लिया। ट्रेंडिंग। चलिए गाइस, अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। सभी ने कल शीट बना ली थी जो मैंने बताई थी आपको बैच के एंड में। यस सर। यस सर। चलिए, अब सबसे पहले हमने देखा पहली स्टेप थी हमारी ट्रेंड को फाइंड करना। मतलब अगर मैं किसी चार टॉपिक के बीच में, दो टॉपिक के बीच में कंफ्यूज हूं कि आज मैं किस पे अपना ब्लॉग शूट करूंगा, राइट, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक टूल का यूज करेंगे गाइस। और उस टूल का क्या नाम है? उस टूल का गाइस नाम है द वन एंड ओनली गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स, और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। आप गूगल ट्रेंड्स लिखोगे, आप गूगल ट्रेंड्स लिखोगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सप्लोर बटन। देन यहाँ से हम हमारा, देखो यहाँ पर भी गुजरात टाइटन, राजस्थान रॉयल्स वगैरह ये सब चल रहा है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए आई। ठीक है, ए आई वर्सेस एम एल। एम एल मतलब मशीन लर्निंग, राइट। ये दो टॉपिक के बीच में मैं कंफ्यूज था। ठीक है, एक काम करते हैं, इनका फुल फॉर्म लिखते हैं guys। मशीन, देख कितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहाँ से देखो, मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया। पास डे की जगह मैं थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ ताकि ये इतना कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पास 30 डे, एक महीने का देख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक महीने का आ गया हमारा। उसके बाद ठीक है, जो आपका ऑरेंज वाली लाइन है ये किसको इंडिकेट कर रही है? मशीन लर्निंग को। और जो ब्लू वाली लाइन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आप यहाँ पर गाइस देख सकते हो, आपका मशीन लर्निंग ज्यादा ट्रेंड पे एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग को लोग ज्यादा सर्च करेंगे, व्हाट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, ये देखो, तो मशीन लर्निंग ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस एरिया में, मतलब इंडिया के किस एरिया में क्या सर्च करा जा रहा है, राइट। तो ये चीज देखने के लिए यहाँ पर देखो नागालैंड है। नागालैंड हमारे इंडिया। ठीक है, ये देखो, तो मशीन लर्निंग ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस एरिया में, मतलब इंडिया के किस एरिया में क्या सर्च करा जा रहा है, राइट। तो ये चीज देखने के लिए यहाँ पर देखो नागालैंड है। नागालैंड हमारे इंडिया में ही आता है ना। तो वहां पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा है, मशीन लर्निंग कम है। मेघालय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में एआई को, मिजोरम में एआई को, एंड बिहार में एआई को। उसके बाद हम चलते हैं दादरा में भी 57, मणिपुर 57 एआई, 56 एआई, 55 एआई, एंड झारखंड में 53 एआई। देन उसके बाद आप जैसे जैसे आगे जाओगे, अब जैसे ओडिशा में है मशीन लर्निंग, कर्नाटका में मशीन लर्निंग, मध्य प्रदेश में मशीन लर्निंग, तेलंगाना में मशीन लर्निंग, एंड आंध्र प्रदेश में मशीन लर्निंग। ठीक है, इस तरीके से आप सारी ही चीजें यहाँ पे देख सकते हो। राजस्थान में मशीन लर्निंग ट्रेंड पे, राइट। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या सर्च करा जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है। मशीन लर्निंग के लिए क्या सर्च करा जा रहा है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मशीन लर्निंग एंड जनरेटिव एआई। ठीक है, मशीन लर्निंग हैंडराइटिंग नोट्स पीडीएफ। देन उसके बाद आपका व्हाट इज पीसीए इन मशीन लर्निंग। ये क्वारीज है, इतनी क्वारीज आपकी सर्च करी जा रही है फॉर मशीन लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप किसी भी टॉपिक का ट्रेंड चेक कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को फाइनलाइज कर सकते हो। जैसे मैं इंडिया की जगह यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है? अभी भी मशीन लर्निंग ज्यादा टॉप पे। ठीक है, एक काम करते हैं, अमेरिका को लेते हैं। अमेरिका, यूएसए में भी मशीन लर्निंग टॉप पे। ठीक है, ये देख सकते हो आप यूएसए के किस रीजन में। एक मिनट, यूएसए के किस रीजन में, ये देखो कौन सी चीज ज्यादा सर्च हो रही है, ये यूएसए है हमारा। और यूएसए किस रीजन में कौन सी चीज ज्यादा सर्च हो रही है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो उसके बाद अब यहाँ पर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या क्वारी हो रही है यूएसए में, और मशीन लर्निंग से रिलेटेड क्या क्या क्वारीज हो रही है यूएसए में, आप सभी यहाँ पर टारगेट कर सकते हो गाइस। ठीक है, मेट्रो को टारगेट करना, आप मेट्रो को टारगेट कर लो। सिटीज को टारगेट करना, आप सिटीज को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर सिटी का मैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपकी टारगेटिंग चलती है। देखो कहाँ कहाँ पे मशीन लर्निंग है, ये देखो सर्च इंटरेस्ट 24 है मशीन लर्निंग का। देन उसके बाद प्रोगो में 19 है, खाल स्टेशन में 31 है, पिट्सबर्ग में 31 है, गैनिसविला में 20 है, ब्रुकलाइन में 35 है, एंड बॉस्टन में 21 है। देन उसके बाद यहाँ पर
ये कौन सी है? रेडमोंड में 20 है, एमएस में 30, मतलब यहाँ पे आप सिटी के अकॉर्डिंग भी चीजें देख सकते हो गाइस। इंक्लूड लो सर्च वॉल्यूम रीजन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर जो लो सर्च वॉल्यूम के जो रीजन है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। ये देखो, ठीक है, हॉन्गस्टन आ गया, स्टील वैली आ गया, राइट। क्लियर है गाइस मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सोहेल सर, सुमित सर, यस सर, क्लियर है सर। आगे। क्लियर है। चलिए एक बार गाइस इसको आप देख लो, अपने एंड पे एक्सप्लोर कर लो, जैसे एक्सप्लोर हो जाता है ये वाला सेक्शन मुझे पिंग करो आप। ये सेक्शन को आप सभी एक्सप्लोर कर लें। गाइस कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव फेस एनी डाउट देन प्लीज आस्क। चलिए गाइस अभी हमने ये देख लिया कैसे आप गूगल ट्रेंड की हेल्प से ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब हम ये देखते हैं कि कैसे आप गूगल न्यूज की हेल्प से, मींस एक टूल होता है गूगल न्यूज, कैसे आप उसकी हेल्प से ट्रेंडिंग न्यूज, अपडेट न्यूज निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक देख लिया था, हाँ, यहाँ पर हमने ट्रेंडिंग टॉपिक देख लिया था, हमारा मशीन लर्निंग ट्रेंड पे आ रहा था, मींस अब मुझे ट्रेंड तो पता चल गया कि मशीन लर्निंग का ट्रेंड चल रहा है। अब हमारी सेकंड स्टेप क्या कहती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक, जो पर्टिकुलर टॉपिक आपका ट्रेंड पे चल रहा है, इसका आप क्या यूज, इसका आप अपडेट्स न्यूज निकालो, राइट, कि इसमें क्या अपडेटेशन है, राइट। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे गूगल न्यूज का। गूगल न्यूज, आप गूगल न्यूज पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर सर्च करना है मशीन लर्निंग। जैसे मैंने मशीन लर्निंग यहाँ पर डाला, अब मशीन लर्निंग से रिलेटेड ट्रेंड न्यूज़ेस, न्यूज़, ठीक है, ये सब यहाँ पर है। व्हाट टेक स्किल कंपनीज रिक्रूट्स फॉर इन QI 2024, हायरिंग ट्रेंड्स, ठीक है, 10 बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इन AI, ये AI का दे रहा है। देन इन्फोर्समेंट लर्निंग, इंट्रोडक्शन टू मेन कॉन्सेप्ट, IIT दिल्ली अनाउंस एडमिशन कोर्स इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ठीक है, आप इस पे लिख सकते हो IIT दिल्ली पे, ठीक है। उसके बाद SIMA AI सिक्योर 70 मिलियन फंडिंग टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी मॉडल जेन AI चिप। अब जनरेशन AI चिप क्या है आप इस पे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको हर एक न्यूज़ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको इंडिया में कुछ ट्रेंडिंग फाइंड करना है कि इंडिया में क्या न्यूज़ चल रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सब चीज़ मिल जाएगी, सारी ही चीज़। अगर आपको बिजनेसेस देखना है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखना है, तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड देखना है, आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड देखो, ठीक है। ये सारी मूवीज़ वगैरह सीरियल्स के अपडेट आ जाएंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ IPL आएगा, क्योंकि अभी IPL ट्रेंड पे चल रहा है, देख सकते हो आप, फर्स्ट नंबर पर IPL आया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर स्पोर्ट्स में आपको क्या चाहिए? क्रिकेट चाहिए, हॉकी चाहिए, टेनिस चाहिए, फुटबॉल में क्या अपडेट न्यूज़ है, बैडमिंटन में क्या है, कबड्डी, वुमेन्स क्रिकेट, राइट। देन साइंस के अंदर आ गए हम। साइंस में आपको इन्वायरमेंट चाहिए, स्पेस पे आपको लिखना है, फिजिक्स है, जेनेटिक्स है, वाइल्ड लाइफ है, राइट। ये सब क्या है? ये भी साइंस की कैटेगरी है, क्लासिफाइड कैटेगरीज है, ठीक है। देन आपकी हेल्थ आ गई, ठीक है। हेल्थ में आपको मेडिकेशन, हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, राइट। इनिशिएटिव टू इंक्रीज लीन मसल मास, ये 2 दिन पहले आया। बीट PCOD विद एक्सरसाइज, Anant Ambani lost 108 kg in 18 months, all thanks to his Watchman turn fitness trainer, ठीक है। यहाँ पर ये सारी फिटनेस से रिगार्डिंग न्यूज़ है। फिर अगर आपको होम पे, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप होम पे आके नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। देखो, टाइम, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, ये आ गया आपके न्यूज़पेपर। द हिंदू, NDTV, ठीक है। देन द टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल, इंडिया टुडे, News 18, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड, यहाँ पर आपको सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे अगर आपको न्यूज़पेपर चेकआउट करने हैं तो। फैक्ट चेक्स, यहाँ पर आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, क्या फैक्ट्स ट्रेंड में। यहाँ पर मूवी से रिलेटेड, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सारी ही न्यूज़ जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। गाइस क्लियर है क्या समझा रहा हूँ मैं? यस सर। चलिए तो एक बार इस वाले सेक्शन को भी एक्सप्लोर कर लो आप, सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना इसमें। और यहाँ पर ये चीज़ें हैं थोड़ी, एक मिनट, एक मिनट, एग्जैक्ट फ्रेज आप यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। हैज वर्ड, इंक्लूडेड वर्ड,
वेबसाइट, अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को लेकर रिसर्च करना है तो आप वेबसाइट लिंक डाल सकते हो। डेट आपको कब का चाहिए, पास 24 आवर, पास वीक, पास ईयर का चाहिए, ठीक है, कि पिछले साल क्या ट्रेंड में था। आप ये सारी ही चीजें अपने सर्च को नैरो भी कर सकते हो, नैरो योर सर्च रिजल्ट्स। ये सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो गाइस। तो एक बार गाइस इस सेक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर कर लो आप लोग, राइट। अगर जैसे मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करूंगा तो ये मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली, हिंदी में न्यूज आ जाएगी। अपडेट, ये देखो, ये हिंदी में आ गई सब चीजें। तो गाइस इस तरीके से आपको इस सेक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना है, ठीक है। मैं वापस को इंग्लिश में सेट कर रहा हूँ। देश इंडिया अपडेट, ठीक है। तो एक बार पूरे ही ऑप्शन को सर्च कर लो, फिल्टर्स वगैरह लगा लो, राइट। न्यूज़पेपर वगैरह देख लो, ठीक है। अगर ये सेक्शन पूरा ही एक्सप्लोर हो जाता है देन आप मुझे पिंग करें। क्लियर है सभी को? यस सर। यस गाइस, आप सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। आप एक बार इसको इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लो, देन आप मुझे बताओ। ओके वेट। दिस अकाउंटेंट हैज बीन सस्पेंडेड। हाँ ये पता नहीं क्यों आ रहा है। एक बार न्यू टैब में ओपन करना सर वर्डप्रेस को वापस। कल तो सही चल रहा था ये। देख लेते कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार न्यू टैब में ओपन करो। ये यार। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार अपनी वेबसाइट को ओपन करना सर, बिना विदाउट WP एडमिन। ओके। यहाँ पर भी यही आ रहा है। हाँ ये यार। कॉन्टेक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर पर क्लिक करो। हाँ, इसमें ईमेल ओपन हो रहा है सर। मेल ओपन करो। मेल ओपन करा आपने? जी हाँ। अब सर यहाँ पर एक फॉर्मल मेल डाल दो आप होस्टिंग को, जो हमारा होस्टिंग सर्वर है ना उनको। तो ये आपका बैकएंड में ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। और एक बार मैं बैच कोऑर्डिनेटर से भी इसके रिलेटेड बात कर लूंगा। ओके श्योर, मैं उनसे बात करूँगा एक बार। ठीक है, ठीक है सर। चलिए चलिए। ओके गाइस, तो यहाँ तक सभी का हो गया। नीच क्या होता है, माइक्रो स्पेसिफिक और ग्लोबल नीच में क्या डिफरेंस है, राइट। कीवर्ड रिसर्च हम किसे कहते हैं, कीवर्ड किसे कहते हैं, आपका गूगल ट्रेंड्स क्या होता है, गूगल न्यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर है गाइस।
इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। यस सोहेल सर एंड सुमित सर। नो सर, क्लियर। ओके सर, ओके। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए गाइस, तो अभी हम काम करते हैं, लेक्चर हमारा यहीं तक रखते हैं, ठीक है आज का, क्योंकि हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका लॉस हो, आपका लॉस हो, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा एलेबरेट कर दिया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अगर वो लोग भी रिकॉर्डिंग देखते तो वो भी कवर कर लेंगे और आप वापस सेम फेस पे आ जाओगे। और देन डे आफ्टर टुमारो, परसों से हम हमारा बैच कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए, पर ऐसा ओके। नहीं है कि मैं यहाँ पर आपका बैच अभी लीव कर रहा हूँ, नहीं। हम एक क्विक Q&A राउंड रख लें, अगर आप सब इंटरेस्टेड हो। चलो एसईओ से रिलेटेड पूछ लेता हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा। जी ये बताइए गाइस, व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? हैंड रेस करके आंसर दीजिएगा प्लीज। कोई बात नहीं, मैं नाम से, चलिए ठीक। ओके। यस मदर सर बताएं, व्हाट इज एसईओ? सर एक सर ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूजर कुछ भी अपनी क्वेरी सर्च करता है तो वहाँ पे अपना आंसर मिलेगा। सर वो तो हमारा सर सर्च इंजन हो गया, एसईओ। यस मनीष जी बताएं। सर इससे होता है ये सर्च हाँ, इंजन। एसईओ। सर एसईओ वो है जो अपने जो किसी वेबसाइट को गूगल से एक्टिवेट करते हैं सर, उसे सर एसईओ बोलते हैं सर। क्या कर रहे हो सर, एसईओ को पढ़ते पढ़ते इतने दिन हो गए हमें। एसईओ एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को आप इंप्रूव कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है सभी को? यस सर। गाइस ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद रख लेना, इंटरव्यू में पूछ लेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। एसईओ की डेफिनेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। एसईओ की डेफिनेशन सिंपल सी है, वो प्रोसेस जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करती है, उसे हम एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि एसईआरपी क्या होता है एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईआरपी? सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है सर। ठीक है सर, रिजल्ट, यस। सर्च यस मदर सर सर्च बताएं। इंजन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या फंक्शन रहता है इसका? जो भी सर क्वेरी हमने किसे सर्च कहता है करी है सर्च सर, इंजन रिजल्ट पेज? जो भी क्वेरी हमने सर्च करी है उसका जो रिजल्ट आएगा तो वो एक हाँ। पेज पाएगा सर, तो उसी को सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलेंगे। पहले ही वेरी अलग गुड सर, अलग वेरी गुड, अभी एक ही पेज में आने लग गया सर वो पूरा। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन कौन बताएगा? वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा। वर्किंग ऑफ सर्च इंजन ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे आपकी बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स है। क्rawler आएगा, वेबसाइट फेच करेगा, स्टोर करेगा अपने लोकल डाटा में, क्या सॉरी लोकल सर्वर में। देन इंडेक्सर उसको कैटेगरी वाइज इंडेक्स करेगा और स्टोर करेगा अपने मेन सर्वर में। देन अकॉर्डिंग टू रैंकिंग एल्गोरिदम जो यूजर सर्च करेगा, उसको एसईओ के हिसाब से जिस वेबसाइट का एसईओ बढ़िया है वो उसको फर्स्ट पे दिखेगी, जिसका वर्स्ट है वो उसको नहीं दिखेगी। ये रहता है आपका वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। क्लियर है? क्लियर है गाइस? सर एक क्वेश्चन था सर यस इसमें। सर। हाँ बिल्कुल। ये सर ये लोकल सर्वर और मेन सर्वर जो है तो ये हम्म। सभी के अलग अलग रहते हैं या कॉमन रहता है ये सभी सर्च इंजन का? नहीं, गूगल गूगल के सर देखो, गूगल के बहुत सारे सीडीएन्स भी हैं, ठीक है। लोकल सर्वर, मेल सर्वर भी है। मतलब बेसिकली गूगल का ऐसा पूरा सर्च इंजन का रहता है ये सर्वर। अब जैसे सबका बींग एक ही वगैरह रहता है है। या डिग डिग गो, हाँ। ये भी इसी गूगल के सर्वर से लेंगे सर ये डाटा? सॉरी सॉरी। ये बीइंग है या डिग डिग गो या जो अलग अलग है ये भी सब गूगल के सर्वर से डाटा लेते होंगे? नहीं 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 सर, सर्च इंजन के सर्वर तो अलग अलग रहते हैं। अच्छा वही मैं पूछ रहा था, सबके अलग अलग है ना ये? हाँ हाँ, सर्च इंजन के सर्वर अलग अलग है, सभी का अलग अलग है। ठीक ठीक। हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। गाइस, क्रॉलर क्या होता है? व्हाट इज क्रॉलर? यस नजर सर बताएं, मजहर सर। तो जो सर वेबसाइट से लोकल सर्वर पर डाटा ले जाता है वो एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर होता है या स्पाइडर? हाँ मतलब सही कहा आपने वैसे, मतलब जो पूरी वेबसाइट को क्रॉल करे, फैच करे और उसकी इंफॉर्मेशन गूगल को दे, इज कॉल्ड क्रॉलर, ठीक है। सर क्रॉलर को हम और क्या क्या कहते हैं ये भी बता दीजिए आप। स्पाइडर बोलते हैं सर, एजेंट बोलते हैं, बोट बोलते हैं, हाँ जी बोट बोलते क्लियर। हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% सही, राइट आंसर। वेरी गुड सर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच इज अबाउट, ओके यस, सर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर इन एसईओ एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दोज कीवर्ड्स? Yes, guys, how many types of keywords are in SEO and what are the major difference between those keywords? हाँ जी मनीष जी बताएं। सर 3 टाइप के होते हैं सर, शॉर्ट टेल कीबोर्ड और मिडिल मिडिल टेल हाँ, कीबोर्ड और सर लॉन्ग टेल कीबोर्ड होता है सर। वेरी गुड, यस।
हाँ, अब डिफरेंस बताओ कि क्या डिफरेंस रहता है। सर शॉर्ट टेल कीबोर्ड सर होता है कि उसको सर शॉर्ट टेल कीबोर्ड सर सर एक मिनट प्लीज सर, उसको क्या ठीक है, कोई बात नहीं। बोलते बाकी आपका बढ़िया आंसर था। कोई और बता सकता है मुझे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड? सर शॉर्ट टेल कीबोर्ड शॉर्ट कॉमन कीबोर्ड, हाँ, शॉर्ट टेल कीवर्ड कॉमन कीवर्ड होता है। और और सर मिडिल कीबोर्ड सर जैसे कि सर उस पे शॉर्ट टेल कीबोर्ड पर सर उसका नहीं सर थोड़ा मिसमैच हो रहा है सर बोलने में। कोई वॉल्यूम बात नहीं, ज्यादा, कोई बात नहीं। वॉल्यूम ज्यादा होता है शॉर्ट टेल में, और लॉन्ग टेल में उसका स्पेसिफिक हो जाता है तो वॉल्यूम कम रहता है सर उसका, ठीक जो है, सर्च वेरी करा गुड, है वो यस। specific है। यस यस, और तो सर जब वॉल्यूम हाई अ- होगा तो कन्वर्जन कम होता है सर, हाँ जी, ऐसा नहीं है वॉल्यूम हाई होगा तो कन्वर्जन कम होगा। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट टेल टेल में। में आपकी क्योंकि क्वालिटी ऑडियंस नहीं रहती तो वहां पर आपका कन्वर्जन कम होता है। लॉन्ग जी टेल जी, में बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस हो जाती है तो वहां पर आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाता है। जी सर, जी सर। क्लियर है? और शॉर्ट टेल में फोकस आपका कम रहता है, लो फोकस रहता है। लॉन्ग टेल में आपका फोकस हाई हो जाता है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, चलिए। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट्स? कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, कौन कौन सी कीवर्ड इंटेंट होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड इंटेंट्स? और उन कीवर्ड इंटेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ये 3 क्वेश्चन है मेरे। सर एक इंफॉर्मेशन कीबोर्ड इंफॉर्मेशन, और एक कॉमर्शियल, और एक ट्रांजेक्शन, और एक सर नेविगेशन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। अब इनका डिफरेंस भी बता दो। सर इन्फॉर्मेशन में जैसे कि क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट व्हेन, जैसे क्वेश्चन मार्क से जो इंक्वायरी करते हैं जो सर। हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जी सर, जो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड। और कमर्शियल जिस कीबोर्ड में जैसे कि कंपेरिजन किया जाए सर, उसके लिए कमर्शियल। और ट्रांजेक्शन के लिए सर जो जो कीबोर्ड पे हम लोग जैसे पेमेंट पेमेंट के लिए होता है उसके लिए सर ट्रांजेक्शन। और जैसे डोमेन ट्रांजेक्शन में आपकी परचेज कंप्लीट हो जाती है। परचेस और राइट। नेविगेशन के लिए सर जो डोमेन के लिए डोमेन से डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं उसके लिए नेविगेशन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड कीवर्ड इंटेंट क्या होता है? कीबोर्ड कीवर्ड का एम, गोल ऑफ कीवर्ड। ठीक है। जी चलिए, बाकी बहुत ही बढ़िया आंसर था, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए गाइस, तो एक ये छोटा सा Q&A था इसमें। 1 मिनट और देख लेता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो। कीवर्ड इंटेंट हो गया हमारा। हाँ, नीच बता दो मुझे, नीच क्या होता है? अब आज ही पढ़ा हमने ये। नीच हम उसे कहते हैं जिस भी टॉपिक पर हम फोकस करके, जिस भी ट्रेंडिंग टॉपिक को हम फोकस करके अपना कंटेंट आगे प्रोसीड करते हैं, इस कॉल्ड नीच। क्लियर है? यस सर। चलो। अब नीच कितने टाइप की होती है? 3 टाइप के होते हैं सर। नाम बताओ। सर एक ग्लोबल, एक ग्लोबल, ग्लोबल, और इस पे ग्लोबल, स्पेसिफिक एंड माइक्रो। माइक्रो। ठीक है। चलो, अगर मुझे ट्रेंडिंग चीज फाइंड करना है, ट्रेंडिंग वर्ड फाइंड करना है, कीवर्ड फाइंड करना है, तो मैं किस टूल का यूज करूंगा? गूगल ट्रेंड, ठीक है। और अगर मुझे अपडेट न्यूज फाइंड करना है तो किसका यूज करूंगा? गूगल न्यूज का सर। न्यूज़पेपर नहीं, गूगल न्यूज। ठीक है। गूगल जी सर, वही बोलेंगे गूगल न्यूज का सर। हाँ जी, गूगल न्यूज। चलिए। चलिए guys, हाँ, हमारे कीवर्ड की वॉल्यूम और डिफिकल्टी का क्या रेशो रहना चाहिए? बहुत वॉल्यूम 300 होना चाहिए सर, और डिफिकल्टी 90%। नहीं। हाँ, मतलब आपने सही कहा, पर उसको 100% थ्री सही हंड्रेड में पर कर। मंथ। हाँ अच्छा। जी। 100% क्या सर? 100% उसको मैं सही कर देता हूँ आपको, मतलब हाँ आपका जी जी। 95% सही है। देखो, कीवर्ड वॉल्यूम आपका 300 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, 300 से ज्यादा होना चाहिए। 300 से कम नहीं होना चाहिए। और कीवर्ड डिफिकल्टी 90% होना चाहिए, नहीं। कीवर्ड डिफिकल्टी 90% से कम होना चाहिए। क्लियर है अब? क्लियर है सर। क्लियर। चलिए गाइस, तो आज के सेशन को हम यहीं पे होल्ड करते हैं। ठीक है। देन डे आफ्टर टुमारो, परसों से हम हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड रिसर्च के साथ। ट्रेंड्स और गूगल का एक छोटा सा रिकैप, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में वहां पर दे दूंगा। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हमारे कीवर्ड के फ्री टूल्स पे, और साथ ही साथ मैनुअल कीवर्ड रिसर्च पे। क्लियर है?